नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज हिंदी और मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। मैं अभी उपस्थित हूँ हरपुर गांव में। ढाड़ा गांव में ये पड़ता है हरपुर गांव। यहाँ पे काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है ढाड़ा शुगर मिल को लेके, अवध शुगर मिल एंड इंडस्ट्रीज को लेके यहाँ पे काफ़ी विवाद चल रहा है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला है यहाँ पे और किसानों लगभग 90 से अधिक किसानों का ज़मीन अधिग्रहित कर रहा है जो शुगर मिल है, और यहाँ पे उसको लेके काफ़ी दंगे हो रहे हैं। इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि झड़प तो होती है, अक्सर ही दो गुट अगर इकट्ठा हो अगर विरोधी तो झड़प होती है, लेकिन ऐसी झड़प जिसमें इंसानियत शर्मसार हो जाए वो आज परिभाषित कर रहा है ये शुगर मिल। यहाँ पे मेरे साथ किसान मौजूद हैं जिनका कुछ दिन पहले मिल प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प हुआ और इनको काफ़ी चोट लगी। मैं इनसे इनकी आप बीती जानने की कोशिश करूंगी और ये इनकी कहानी जानने की कोशिश करूंगी कि कैसे इनको चोट लगा और क्या क्या घटना हुई थी उस दिन। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शिवाजी यादव। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ, मैं जा रहा था यहाँ से, घर से निकला, जा रहा था खेत देखने के लिए। तब रास्ते में गए और देखे कि मतलब खेत में कुछ लोग गांव के और उधर से मिल वाले लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था। कम से कम 300 के आंकड़े में थे उधर के लोग, मिल वाले तरफ से। हम देखे कि बहुत लग रहा, मारी पीटा भी हो रहा है उसमें। हम भी गए, इधर से देखे, रोकने की कोशिश किए, लोग दौड़ाए हमको भी, और दौड़ा के डंडे पहले से लग रहे पीटने। उसके बाद हम गिर गए नीचे, और कितने पहले मारे, लगभग 40-50 पहले मारे हमारे शरीर पीछे। आज भी फ्रैक्चर हो चुका है। हाथ दिखाइए एक बार। पूरा हाथ टूट कर हड्डी बाहर निकल गई है, और चोटें तो बहुत आई हैं हमारे शरीर पे, गिरत जगह पे है चोटें, उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ऐसा मतलब चोट इतना है कि मैं बता भी नहीं सकता, चोटें इतनी आई। चलने में दिक्कत हो रहा है, मतलब चलने में भी दिक्कत हो रहा है, और उसके बाद हम खड़ा होने में भी दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम क्या बताएं, मिल वाले इतने मारे हैं कि आपको बताने में शर्म आ रहा है। किस दिन की घटना है ये? 24 तारीख को 11 बजे का समय। 11 बजे। मिल प्रशासन से आप लोगों ने कुछ कहा था या फिर ऐसे ही कोई बात हुई बिना मतलब? नहीं, ऐसे तो कोई मारने नहीं आ जाएगा। नहीं, वो पहले से उन्होंने व्यवस्था कर रखा था, जिससे अपने बाउंडेशन चलवाने के चक्कर में हम लोगों ने गया, देखा, फिर तो झड़प हो रही थी। उसके बाद हम भी गए, देखे झड़प हो रही है, तो उसमें हम भी गए, तो देखे कि झड़प के साथ साथ डंडा अपना पूरा चला रहे थे। यहाँ तक कि गोली भी कम से कम 4-5 राउंड चलाए सब। हमारे चोट लगने के बाद भी कई राउंड मतलब झगड़ा उड़ा किए, दिख रहा है, पूरा सामने दिख ही रहा है। इसकी वजह से हम तो बेहोश हो गए। बेहोश होने, हमारी बच्ची भी थी, उसको भी चोटें आई। हमको बचाने के चक्कर में, हमारी मैडम थी, हमको बचाने के चक्कर में उनको भी चोटें बहुत बेरहमी से मारे हैं लोग। मतलब हम उसको भी चोटें बहुत, मतलब हाथ पे लगा है, पैर पे लगा है, खड़ा होने में दिक्कत, वो भी बेहोश हो गई थी उस समय। यही सब बात है। सरकार आप लोगों का मदद करने का प्रयास कर रही है इस मामले में। आपके विधायक मोहन वर्मा जी भी एक बार यहाँ पे आए, आप लोगों के साथ मीटिंग किया। फिर दूसरी बार मोहन वर्मा अपने सांसद महोदय के साथ भी आए यहाँ पे, और आप लोगों की मदद करने के लिए कहे, और यहाँ तक कि उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक को अपना ये जो याचिका है पहुँचा चुके हैं, अपना जो रिक्वेस्ट है देना है दे चुके हैं। अब कह रहे हैं कि अब थोड़ा इंतज़ार करना है, वेट करने का आप लोग का है। सांसद जी आए थे उस दिन, बात ये हो रही थी कि आपका ये जो चोट है उसका इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। आपकी बच्ची का भी जो चोट लगा था उसके बारे में वीडियो में दिख रहा है, ऐसा कुछ था क्या वहाँ पे? आप लोगों को वहाँ पे सुविधा दी गई थी? कोई सुविधा नहीं मिली हमको, तो हमारे मतलब जहाँ हम जिला पे भर्ती थे, जिला अस्पताल में भर्ती थे, कोई सुविधा नहीं मिला। हमने जितना दवा कराया उसमें पैसा लगा,
हम यहाँ तक ले डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए, देखा जैसे पोजीशन के हिसाब से, तो डेट भी दिया था। डेट देने के बावजूद भी हमने हाथ को प्लास्टर कराया, तो बोले फिर डॉक्टर साहब कि नहीं रहने दीजिए, अभी 4-5 दिन के बाद जो रिस्पांस आएगा उसके बाद हम प्लास्टर करेंगे, क्या बोले, ऑपरेशन करेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना, देख लेते हैं। तो प्लास्टर करके छोड़ दिए। उसके बाद 4-5 दिन के बाद 1 तारीख को फिर बुलाए, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, ये अधिग्रहण का जो मिल अधिग्रहण कर रहा है ज़मीन, उसमें आपका भी ज़मीन आता है क्या? हाँ, हमारा भी ज़मीन है। हमारा भी ज़मीन है, हमारे बड़े दादा का भी ज़मीन है, गांव के बहुत लोगों का ज़मीन है, पूरे मेरे ही गांव के ज़मीन है, कुछ बल्डी बगल के गांव का है, बल्डी है, उनका भी ज़मीन है। अच्छा, अगर मिल प्रशासन नहीं मानती है, वो कहती है कि हम लोग ज़मीन जितना जितना पैसा आप लोग को दे रहे हैं उतने में ही देंगे, या फिर सरकार जो योगी आदित्यनाथ के पास आप लोग रिक्वेस्ट अपना दे रखे हैं, अगर सरकार भी नहीं मानता है तो फिर आप लोग क्या अगला कदम क्या उठाएंगे? ऑलरेडी आप लोगों में इतना झड़प हो रहा है मिल प्रशासन में और आप लोगों में। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पैसा नहीं देगी तो हम लोग तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, अपने खेत थोड़ी न छोड़ेंगे। खेत छोड़ने के लिए कोई ये थोड़ी ना, अपना अब तो इतना हो चुका है, मेरे साथ भी, अन्य गाँव के साथ भी हो चुका है, तो कैसे दे देंगे खेत हम लोग? जान देने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। अब तो जो होना है सामने ही दिख रहा है, वीडियो में हाथ पैर टूट गया है, मतलब बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। उस दिन के मार में कम से कम 12-13 लोग घायल हुए हैं। हम लोगों को ज़्यादा चोटें आई, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग महिलाओं को चोट लगी है। अब उसमें तो खेत देने की कोई बातें नहीं है, जहाँ तक बात रही। उचित मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं लोग, मतलब उचित मुआवजा कहाँ दे रहे हैं लोग? वो तो 1,25,000 रुपया कट्ठा दे रहे हैं, उसमें क्या मिलने वाला ज़मीन? जहाँ यहाँ बगल में सब 7 से 8 लाख रुपया कट्ठा बिक रहा है ज़मीन मार्केट में, अगल बगल ज़मीनों का रेट, तो कहाँ मिलने वाला है? बताइए, जो बेच देगा, इतने लोग भूमिहीन हो, 35 लोग भूमिहीन हो जा रहे हैं, तो उसमें कुछ होने वाला ही नहीं है, कैसे क्या होगा? तो सांसद जी के द्वारा आपको ये जो इलाज में कोई भी रियायत नहीं किया गया वहाँ पे? कोई वरीयता नहीं मिला हमको, कोई चीज़। ये जो एक्सरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी इसमें, कहीं पे भी छूट नहीं मिला? कहीं पे नहीं, कोई छूट नहीं मिला हमको। हमने जहाँ जहाँ जो लगा उसको पूरा पेमेंट किया पैसा। ऑपरेशन का क्या सीन है, कब होना है ऑपरेशन? ऑपरेशन तो अभी देखिए जाएंगे 1 तारीख को, 1 जनवरी को। अभी देखिए डॉक्टर साहब क्या रिस्पांस देते हैं, एक्सरा करते हैं, उसके बाद क्या रिस्पांस हाथ जाता है, उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई। ठंड है, थोड़ा ढक दीजिए इनको। जब ये ऑपरेशन का सीन आ गया है आपका, तो ये जब ऑपरेशन होगा तो क्या लगता है कि सांसद जी या फिर सरकार के द्वारा आपको कुछ मदद मिलेगा? अभी तो कैसे बता सकते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, तो हम बता नहीं सकते हैं। वो कहते हैं हम तो अपना इलाज करवाएंगे ही करवाएंगे, शरीर बचाने के लिए तो हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, जो भी पैसा लगे उसके लिए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सहायता विधायक या सांसद दें या चाहे न दें, उससे हमसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम तो अपने तरफ से कराएंगे ही कराएंगे। मिल प्रशासन जो है अपने तरफ से आप देख रहे हैं आर्थिक रूप से भी बहुत ताकतवर है, लठैतों को खरीद कर वो ला सकता है, आप लोग जितने हैं उससे कई ज़्यादा संख्या में लठैत वो ला सकता है। तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि ये तो बिना बताए 1 दिन 2 दिन हमला कर रहा है, आक्रमण हो रहा है आप लोगों के ऊपर, फिर अगर दोबारा होता है तो क्या प्लानिंग है आप लोगों की? अब तो प्लानिंग वो अपने अपने सिस्टम से करता है, अब तो कोई बताता भी नहीं है, अचानक कर ही देता है। जैसे हम पिछली बार गए, जो मार खाए हैं, हम तो अचानक ही गए थे ना, हमको क्या मालूम है कि वो व्यवस्था करके आया है आदमी। हम लोग को तो कोई व्यवस्था नहीं था, अपने खेत के चक्कर में जा रहे थे, अचानक देखिए लड़ाई झड़प हो रहा है, और उसमें जाने के लिए एक आदमी जाता है, उसमें मार भी खाता है, खेत भी चला जाता है, क्या करेगा आदमी? कुछ दिन पहले आया था मामला कि ये जो चीनी मिल है वो राख रोक छोड़ रहा है, राख ला के गिरा रहा है, टीन शेड बिछा दिया है और पानी का जो व्यवस्था है उनके वहाँ का वो पानी ला के छोड़ रहा है। फिर आप लोग कैबिनेट मंत्री और यहाँ के पूर्व विधायक रहे राधेश्याम सिंह जी के वहाँ भी धरना वरना करने वाले थे वो, लेकिन फिर उनके घर पे ही कुछ कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे उन्होंने बताया, आश्वासन दिया आप लोगों को कि वो पानी नहीं छोड़ेगा और राख नहीं गिराएगा। क्या ऐसा है क्या कि अभी पानी वानी छोड़ रहा है वो? अभी भी पानी छोड़ा, कल के डेट में भी पानी छोड़ा है, कहने के बावजूद भी, विधायक सांसद आने के बाद भी
वो पानी अपना छोड़ रहा है। राख तो नहीं गिरा रहा शायद, लेकिन पानी तो छोड़ रहा है। क्या लगता है सरकार आप लोग को आके समझा रही है, विधायक महोदय आप लोग को आके समझा रहे हैं, सांसद महोदय आप लोग को आके समझा रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि सांसद और विधायक को उनके वहाँ भी मिल प्रशासन से भी बात करने की आवश्यकता है? तो जाना ही चाहिए, मिल प्रबंधक के पास जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन करने की तैयारी नहीं हो रहा है। वो तो सोच रहा है कि फ्री में ही ज़मीन मिल जाए, लाठी के दम पे मिल जाए, अच्छा है। मार उड़ कर आदमी को, जितने औरतें हैं, जितने नौजवान हैं, जितने बूढ़े बच्चे हैं, सबको मार कर ही ज़मीन छीन लिया जाए। बात कभी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कभी भी। वो सोचता है कि मारने पीटने से मिल जाए ज़मीन, इसलिए कि हम लोग देने के लिए भी तैयार नहीं है, इतने मार खाने के बावजूद भी हम। आपकी बच्ची को भी चोट लगा था, मैं उससे भी बात करना चाहूँगी। आपका सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। गरिमा नाम है। आपको भी उस दिन चोट लगा था जिस दिन झड़प हुई थी मिल प्रशासन और किसानों के बीच में? आप वहाँ क्या कर रही थी? जैसे पापा गए ना तो उनके पीछे से हम लोग भी गए, तो पापा को मतलब बचाने के चक्कर में हम लोग को भी लग गया। कौन कौन गया था वहाँ पे आपके परिवार से? मम्मी और पापा हम। आपको कहाँ कहाँ चोट लगा है? दोनों पैर पे है, दोनों हाथ। उसके बाद इलाज के लिए सांसद जी कहे थे कि आप लोग को पैसा दिया जाएगा या फिर वहाँ पर फ्री में इलाज होगा, क्या ऐसा हुआ था क्या कुछ? कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोग अपने तरफ से ही पूरा मतलब दवा का खर्चा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है ऐसे ही होगा और आप लोग ऐसे ही पिटाते रहेंगे? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अब आगे क्या होगा भगवान के ऊपर, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी माता जी को भी चोट लगा था, क्या नाम है आपका? अंजलि देवी। अंजलि जी, ये बताइए कि आप भी उस दिन जो हमला हुआ था, झड़प हुई थी मिल प्रशासन और किसानों के बीच में, आप वहाँ क्या कर रही थी? मेरे पति जी गए, मेरी बच्ची गई, हम भी उनके पीछे पीछे गए। आपको भी चोट लगा है? हमारा भी चोट लगा है। मिल प्रशासन महिलाओं का भी ध्यान नहीं दे रहा? नहीं कि महिला पे हाथ उठा रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं दिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डंडे लाठी पूरा लेकर आए, और जब हम इनको मारने लगे सब, तो हम भी लोग दौड़े तो हमको भी मार दिया। 3-4 डंड लाठी हमको भी मार दिया, हम भी, मेरी बच्ची को भी मार दिया। बचाने के चक्कर में ये बेहोश हो पड़े मेरे पति जी। इनको कुछ लोग उठाए थे अपनी होश हवास में, जैसे भागने में जाकर गिर पड़े। दूसरे गांव के लोग इनकी मदद कर लेकर अस्पताल पहुँचे। आपको भी चोट लगी? कहाँ कहाँ चोट लगा? हमारा चोट शरीर पे लगा है, बगल में लगा है, जांघ पर लगा है। आप 1 दिसंबर को पीएससी का पूरा गैंग आया हुआ था, कई किसानों को जेल में भी ले गया, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगी? बहुत आप शुरुआत से यहाँ रह रही हैं। हाँ सर, पूरी घटना के बारे में और बताएं। उस समय हम उन लोग का घर भी कुछ झगड़े ज़मीन की विवाद में, तो हम लोग परेशान थे, तबीयत खराब था, मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, बच्ची भी खराब था। तो उस समय हम लोग जा नहीं पाए, घर के मामले में कुछ परेशान थे हम लोग, पति का भी तबीयत खराब था। लेकिन उस दिन जब ये सब गए, कई लोग झगड़ा हो रहे, तो हम लोग पहुँचे तो देखे ऐसे, तो हम लोग भी गए, उसको लगे लोग डंडा लाठी लेकर पूरा दौड़ कर मारने लगे लोग। अच्छा, आप लोगों को आश्वासन दिया गया विधायक के द्वारा, फिर से आप लोग ये खेत बोना जोतना फिर शुरू कर दिए आप लोग? हम लोग खेत बोएंगे, हम लोग देंगे भी नहीं, मरते दम तक हम लोग खेत नहीं देंगे। कुछ भी हो जाएगा हम लोग खेत नहीं देंगे, मार खा कर भी हम लोग खेत देंगे, हम लोग नहीं देंगे। अगर कोई भी आदमी हमारे घर का मर गया होता तो ले आकर हम लोग को देते, नहीं देंगे। हम लोग कभी मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम अपना खेत ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ वो हालत है कि यहाँ पे किसान अपनी जान दे देगा लेकिन ज़मीन नहीं देगा। 1 दिसंबर से लगातार यहाँ पे किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लाठी डंडे चल रहे हैं। प्रशासन एक बार भी नहीं आके देख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आ रहे हैं विधायक और सांसद, किसानों को आश्वासन दे रहे हैं और यहीं से चले जा रहे हैं। यहीं बगल में मिल है, एक बार भी सांसद और विधायक वहाँ मिल प्रशासन से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई मीडिया जाकर वहाँ पे बात नहीं कर पा रही, क्योंकि वो लोग समय नहीं दे रहे हैं किसी मीडिया प्रशासन को, या फिर किसी भी प्रशासन को समय नहीं दे रहे हैं वो लोग, विधायक सांसद तक को समय नहीं दे रहे हैं वो लोग। और क्या कहा जाए, यहाँ पे इंसानियत शर्मसार है। तमाम गरीब किसानों को चोट लग रहा है, लाठी डंडे पड़ रहे हैं, और ना जाने
और आगे क्या क्या होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे प्रशासन को और भी कड़ा होने की आवश्यकता है और एक सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन आकृति के साथ प्रगति गुप्ता।